Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to cover Sonnet 116 by William Shakespeare, that is True Love. It is a very important topic for University of Lucknow BA Honours, English Honours Semester 1, Paper 1, Poetry students. Before moving further, let me tell you there is a playlist for this subject. I'll give the link in description too. You can cover all the videos of this paper from the help of this playlist. This sonnet was first published in 1609 और इसकी structure और form बिल्कुल एक stereotypical example है शेक्सपियरियन sonnet का। शेक्सपियर का सबसे पॉपुलर sonnet तो है sonnet number 18 that is Shall I compare the two a summer's day। लेकिन ये sonnet 116 भी काफी पॉपुलर है, one of the famous sonnets of Shakespeare and is addressed to an unnamed young friend of the poet called Mr. W.H. जो कि आज तक बहुत ही enigmatic रहस्यमयी फिगर बने हुए हैं। This sonnet is a perfect Shakespearean form sonnet, 3 quatrains की फॉर्म में है, ABAB CDCD EF GG। Let me not to the marriage of two minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. ये कुछ लाइन्स हैं जो इस पोएट्री की थीम है, इस पोएट्री का जिस्ट है। Poet begins by stating that he does not object to the marriage of true minds, सच्चे दिमाग जो कि एक दूसरे के लिए बने, कभी वर्ड सुना होगा एक दूसरे के वास्ते, तो इस तरीके के जो दिमाग है उनकी मैरिज होनी ही चाहिए और इस पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ट्रू लव वो लव नहीं है जो कि वक्त के साथ बदल जाए। अगर डिफिकल्टीज और टाइम किसी प्यार को बदल दें तो वी कैन नॉट कॉल इट टू बी ट्रू लव। आप क्वार्टरेन टू क्वार्टरेन अंडरस्टैंड करती हैं, येलो हाईलाइट कर दिए मैंने, जिन लाइंस को मैं समझाऊंगी। Let me not to the marriage of two minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds or bend with the remover to remove. ये हमारा फर्स्ट क्वार्टरेन है, फर्स्ट 4 लाइंस है, क्वार्टरेन is 4 lines. In the first quatrain, the speaker says that love, the marriage of true minds, is perfect and unchanging and it does not admit any kind of impediments, any kind of difficulties. It is not supposed to be changed and it does not change when it finds changes in the loved one. अगर आपके beloved में भी कुछ changes आ रहे हैं तो आपका love तब भी change नहीं होना चाहिए if your love is true. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose words unknown, although his height be taken. सेकेंड क्वार्टर है ये हमारा। इसमें स्पीकर मेटाफर के थ्रू लव को बताते हैं और कहते हैं कि जो प्यार है वो एक तरीके से एज अ स्टार टू दी लॉस्ट शिप, स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। आपको अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाती है एंड इट इज नॉट सस्केप्टेबल टू स्टॉर्म्स। किसी भी तरीके के तूफान, टेम्पेस्ट आपके प्यार को नहीं हिला सकते। आपका प्यार एक फिक्स्ड मार्क की तरह होना चाहिए और इतनी वर्थ होनी चाहिए आपके प्यार की कि उसकी हाइट तक कोई भी और ना पहुंच पाए। लव इज नॉट टाइम्स फूल, ये लाइंस तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखी होंगी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है। लव इज नॉट टाइम्स फूल दो rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass calm. Love alters not with his brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom. थर्ड क्वार्टरिन है ये हमारा। थर्ड क्वार्टरिन में देखिए क्या समझाया गया। इन द थर्ड क्वार्टरिन द स्पीकर अगेन डिस्क्राइब्स दैट व्हाट लव इज नॉट, प्यार क्या नहीं है, नहीं पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना वो। सो इट इज नॉट सस्केप्टेबल टू टाइम, वक्त का मोहताज नहीं है। दो ब्यूटी फेड्स इन टाइम एज रोजी लिप्स एंड चीक्स कम विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास। किसी भी तरीके की ब्यूटी चेंज हो जाती है, बेंड हो जाते हैं हम लोग टाइम के सामने, टाइम के कंपास के सामने। लव डज नॉट चेंज विद आवर्स एंड वीक्स, लेकिन
उन घंटों, उन हफ्तों, उन महीनों, उन सालों के साथ प्यार चेंज नहीं होता है और नहीं होना चाहिए अगर सच्चा प्यार है तो। लव में इतनी ताकत, इतनी पावर होनी चाहिए कि किसी भी तरीके की डूम को एक्सेप्ट कर सके, बेयर कर सके। अब आती है बारी कपलेट की। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव। तो वो कहते हैं यही सच्चे प्यार की परिभाषा है कि प्यार कभी भी किसी भी सर्कमस्टांस में नहीं बदलना चाहिए, वक्त के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि योर लवर इज नॉट ब्यूटीफुल एनी मोर एंड यू शुड चेंज योर लव फॉर दैट पर्सन। कोई तूफान आए, कोई ऑब्स्टेकल आए, किसी भी तरीके की कोई भी एडवर्स सिचुएशन आए, योर लव शुड बी इंटैक्ट। और वो कहते हैं अगर मेरी इस बात में कोई एरर है तो कोई भी मुझे प्रूव करके दिखाए और मैं लिखना बंद कर दूंगा और कोई भी इंसान दुनिया में प्यार करना बंद कर देगा अगर मेरी ये स्टेटमेंट गलत है कि प्यार को वक्त के साथ नहीं बदलना चाहिए। ऑल्दो आई टोल्ड यू कि सोनेट 18 जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है शेक्सपियर का, लेकिन ये सोनेट भी कुछ कम नहीं है। सोनेट 116 के बहुत एग्जाम्पल्स एज अ ट्रू लव और इसकी बहुत सारी लाइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती रहती हैं। लव इज नॉट टाइम्स फूल, वक्त का मोहताज नहीं है प्यार किसी भी तरीके से। तो इस पोएट्री को बहुत अच्छे से कवर करके जाइए। लिटरेरी डिवाइसेस पर भी हम बात करते हैं। लिटरेरी डिवाइस में यहाँ पर एलिट्रेशन है इन हाइलाइटेड वर्ड्स में मैरिज, माइंड्स, रिमूवर, रिमूव। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ, लव एंड रिमूव ए बी की फॉर्मेट में अगर हम देखें तो ये लाइंस आपस में राइम कर रही हैं बी एंड बी, लेकिन लव और रिमूव जो है बहुत अच्छे से राइम नहीं कर रहे हैं। इस राइम को क्या बोला जाता है, दैट यू आर टू टेल मी इन कमेंट्स। ये कौन सी राइम है? देखने में स्पेलिंग्स ओवीई पर ही एंड हो रही है, लेकिन बोलते हुए उतना राइम नहीं कर रहा है। वन इज लव एंड वन इज रिमूव। विच राइम इज इट कॉल्ड? प्लीज डू टेल मी इन कमेंट्स। इन हाइलाइटेड लाइंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया, दैट यू हैव टू टेल मी इन कमेंट्स। लव इज नॉट टाइम्स फूल, दो rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come. I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.